सो क्लास 8 वेलकम टू साइंस क्लास बेटा। बेटा अभी लास्ट वीडियोस में मैंने आपको क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की आपको एक्सप्लेन कर दी थी, है ना। और आपको पता भी लग गया होगा मेटल्स किस तरह बिहेव करते हैं और नॉन मेटल्स किस तरह बिहेव करते हैं। मोस्टली क्या अपोजिट होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं इनमें, है ना। अब हम आगे जो पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स भी पढ़ेंगे, है ना। अभी हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, अब पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं दूसरे मेटल्स या नॉन मेटल्स के साथ, कैसे मटेरियल के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो क्या होता है बेटा, जो ऐसा होता है कि जो मेटल्स होते हैं, है ना, उनकी क्या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, है ना। तो क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है उनकी भारी वाली इलेक्ट्रॉन जो होता है उनकी शेल में, आप ये बड़ी क्लास में पढ़ोगे, अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इनको क्या, इनका इलेक्ट्रॉन्स का बेटा डिवीजन हुआ होता है। फर्स्ट सेल में कितने होंगे, 2 होते हैं, जैसे सेकंड सेल में कितने होते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उसके बाद 18, इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं इनकी शेल्स के अकॉर्डिंग। तो जो आउटर मोस्ट शेल होती है, जो सबसे बाहर की शेल होती है ना, उसमें क्या जो लूज़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 या 2 बचे होते हैं ना, तो क्या बेटा वो बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से क्या वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं, है ना। तो जिससे वो लूज़ करने के बाद क्या वो बेटा पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं, जिससे क्या वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अब देखते हैं, जैसे आपको एग्जांपल दिखा रखा है ये। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 28A1। सोडियम का 11 होता है, पीरियोडिक टेबल में 11 पे होता है, तो 8 2 10 और एक 1 11 हो रहा है। ये जो 1 है ये बेटा आउटर मोस्ट शेल में होगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देता है, तो ये 2 8 क्या स्टेबल, ये ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से मैग्नीशियम में क्या 2 हैं आउटर मोस्ट में, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या स्टेबल हो गया। उसी तरह एल्युमिनियम में 3 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्या, इस तरह से ये क्या होते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं, ठीक है। सिंस द मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज आयन, द मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज आयन बना रहे थे, यानी इसलिए इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब फर्दर हम आगे जो पढ़ेंगे इसके बारे में, वो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब हम इनकी रिएक्शंस देखते हैं, अब केमिकली किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो मेटल्स की रिएक्शन सबसे पहले हम ऑक्सीजन के साथ देखेंगे। तो क्या होता है, जो जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है ना। और मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, यानी कि एसिडिक नहीं होता, बेसिक होता है ना। तो बेसिक क्या होते हैं, जो बेटा रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं। अपने लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था आपको, एसिड बेस चैप्टर में, है ना। एसिड होता है तो ब्लू को रेड में टर्न कर देता है लिटमस पेपर को, है ना। और जो बेसिक होते हैं, जो एल्कली होते हैं, है ना, वो क्या है, रेड टू ब्लू टर्न कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ मेटल्स क्या ऑक्सीजन के रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, कुछ गर्म करने पे रिएक्ट कर लेते हैं, कुछ हाई टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करते हैं। इस तरह से क्या इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रखे हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्या रिएक्ट करते हैं। तो सोडियम क्या बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। साथ भी क्या ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। यहाँ मेटल चेंज होता रहेगा, ऑक्साइड सेम रहेगा। यहाँ कैल्शियम आ गया मेटल की फॉर्म में, कैल्शियम मेटल है, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। उसी तरह से मेटल्स मैग्नीशियम और जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीजन, तो क्या बनते हैं ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। उसी तरह से यहाँ जिंक ऑक्साइड बन गया उनको हीट करने पे, ठीक है बेटा। तो जिंक क्या है बेटा, क्या लेस रेडिली, इतनी जल्दी से रिएक्ट नहीं करता जितनी जल्दी से मैग्नीशियम रिएक्ट कर देता है। तो जिंक क्या है बेटा, मैग्नीशियम के मुकाबले कम रिएक्टिव है ना। तो मैग्नीशियम इसको आसानी से रिप्लेस भी कर सकता है, ठीक है ना। आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। उसी तरह से एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी 4 में क्या है, आपको एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है ना, और उसे एक चिमटे से पकड़ के उसे गर्म करना है ऊपर बर्नर के ऊपर। तो उसमें से क्या होगा, जब मैग्नीशियम बर्न होगा तो उसमें से एक लाइट फ्लेम निकलेगा, है ना, जिसमें से वाइट सॉलिड क्या वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा, रेसिड्यू बचेगा, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, आपको उस रेसिड्यू को कलेक्ट करना है जलने के बाद जो बचेगा, और मैग्नीशियम वायर से जलने के बाद रेसिड्यू उसको एक कलेक्ट करना है एक बीकर के अंदर, है ना। और उसमें क्या थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, और फिर उसको हिला देना है थोड़ा सा। तो उससे क्या होगा, आपको क्या रिएक्शन ऑब्जर्व मिलेगी आपको, कि उससे क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ हवा में ऑक्सीजन थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना उसको पानी में डाल दिया, H2O क्या होता है, वाटर। वाटर से क्या बना, हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, थर्ड क्या आया था, आयरन क्या होता है बेटा, जल्दी से हवा में जलता नहीं है, और क्या स्ट्रॉन्ग होता है, हीट करने में स्ट्रॉन्ग हीटिंग चाहिए होती है।
तो क्या करता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फेरस ऑक्साइड बनता है ना। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक FeO को अलग लिख सकता है, ठीक है ना। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन से, तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो इस सारे अभी तक रिएक्शंस में हमने क्या देखा, जो सोडियम था वो सबसे ज़्यादा क्या था, मोस्ट रिएक्टिव था, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली क्या उसने रिएक्ट करा, कॉपर ने उससे कम रिएक्ट करा, है ना। तो ये क्या है, इनका एक ऑर्डर हो गया इस तरह से, इससे ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ये उससे कम हो गया, ये उससे कम, है ना। तो सोडियम इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। अब पढ़ते हैं बेटे मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है ना। तो इनका नेचर कैसा था, बेसिक ऑक्साइड था, यानी कि बेसिक ऑक्साइड बनाए, है ना। और ये एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाए, है ना। तो यहाँ क्या बना रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड बना रहे हैं। वो नेचर उनका कैसा है, मेटल जो ऑक्साइड बने वो बेसिक थे, ठीक है ना। तो ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है एसिड से तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। तो उसको क्या कहते हैं, हम बेसिक ऑक्साइड करते हैं। यानी ऑक्साइड में जब रिएक्ट करते हैं एसिड से तो क्या फॉर्म बनाते हैं, क्या है, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो मेटल ऑक्साइड क्या सोल्यूबल होते हैं वाटर में और अल्कलाइन सॉल्यूशन में। तो कैसा कलर देते हैं वो, पिंक कलर विद फिनोप्थलीन सॉल्यूशन के साथ। ये क्या होता है, रिएजेंट होता है एक तरीके से। तो उसके साथ क्या है, फिनोप्थलीन के साथ ये पिंक कलर देंगे, ठीक है ना। ये कलर्स आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, है ना। सोडियम क्या है बेटा, HCl क्या एसिड है ना। एसिड के साथ रिएक्ट करके वह सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाया और क्या बनाया, वाटर, H2O का होता है वाटर। उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट करा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्या बना दिया, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, ये हमारा सॉल्ट होता है। और ये क्या होगा, हमारा वाटर मिल रहा है, H2O क्या मिल रहा है, सब में पानी मिल रहा है, ठीक है ना। ये रिएक्शन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये एक्सप्लेनेशन के लिए है, परेशान मत होना आप इनसे, ठीक है ना। सिंपल समझाया गया, आपको समझाने के लिए है, इनको याद नहीं करना है अभी आपको, ठीक है ना। ऐसी तरह से कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये दोनों क्या एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इनकी और बेसिक भी होते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं हम, एम्फोटेरिक। जैसे एम्फोटेरिक होते हैं ना, जो दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। अब बेटा मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ है नेक्स्ट हमारी। तो जो मेटल्स वाटर के मेटल जो रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है और मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है और फिर क्या होता है, हाइड्रोजन भी मिलता है। जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा या मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा या हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। अब देखते हैं हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल्स की। जैसे सबसे पहले देखें सोडियम और पोटेशियम क्या है, क्या विग्रसली रिएक्ट करेंगे, एकदम से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे पानी के साथ और क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। देखो सोडियम लिया हमने, पानी के साथ रिएक्ट करा, क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या, हाइड्रोजन गैस मिल गई, है ना। उसी तरह से मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, स्लोली करेगा, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया और क्या मिला, हाइड्रोजन मिला। उसी तरह से जिंक ने रिएक्ट करा स्टीम के साथ, वाटर के साथ, तो जिंक ऑक्साइड मिला और हाइड्रोजन, सब में क्या, हाइड्रोजन गैस मिल रही है हमें पानी के साथ रिएक्ट करने पे, है ना। तो आयरन क्या है बेटा, इनके साथ क्या रिएक्ट नहीं करेगा, आयरन डज नॉट रिएक्ट, ठीक है। आयरन जो है इनके साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना, पानी के साथ अंडर नॉर्मल कंडीशन में क्या रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन क्या है फिर भी ये रेड हॉट स्टीम डिफरेंट कंडीशंस चेंज कर दें इसके साथ अगर, तो क्या ये रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड बना लेता है ना, और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। और जो कॉपर है वो रिएक्ट ही नहीं करता पानी के साथ, ठीक है ना। इनके में रिएक्टिविटी ऑर्डर मिल गया हमें, सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम उससे कम, जिंक उससे कम, आयरन, ठीक है बेटा। तो ये था इसका, हाइड्रोजन गैस मिलती है जो मेटल ऑक्साइड, उससे हमारे रिएक्ट करते हैं। अब देखते हैं बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट, ठीक है। अब इसमें फर्दर आगे देखें, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड्स होते हैं कुछ डाइल्यूट होते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग, है ना। डाइल्यूट क्या होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, है ना। और जो कंसनट्रेटेड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो सोडियम जब रिएक्ट करेगा बेटा वेरी वायलेंटली, क्या रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट एसिड्स के साथ। जैसे एसिड कौन सा लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो इसमें क्या मिलता है हमें, हाइड्रोजन गैस मिलती है। जैसे सोडियम ने क्या ये लिया हमने, डाइल्यूट क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उसके साथ क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फेट बनाया और क्या, हाइड्रोजन गैस उसने बनाई, ठीक है। उसी तरह से एक एक्टिविटी में देखें, हमने क्या दो टेस्ट ट्यूब लिए बेटा, है ना। एक टेस्ट ट्यूब में क्या डाइल्यूट HCl डाला और दूसरे में 2 ml क्या डाला, H2SO4, ठीक है ना। और उसमें एक गेहूं के दाने जितना हमने क्या डाल दिया बेटा, सोडियम डाल दिया। अब उससे क्या होगा, आपको जो टेस्ट ट्यूब ए थी उसमें क्या, देखो मैच स्टिक माचिस उसके मुंह पे लगाओगे, जलती हुई माचिस उस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे लगाओगे तो आपको एक पॉपिंग साउंड मिलेगी, एकदम से पट तनी से आवाज़ सी आएगी, जैसे पटाखा फूटता है ना। तो जो पॉपिंग साउंड निकलती है उससे क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस होती है। तो हाइड्रोजन गैस में से हमेशा क्या पॉपिंग साउंड निकलती है, इससे पता चल जाता है कि हाइड्रोजन गैस उसमें प्रेजेंट है, ठीक है।
तो हाइड्रोजन गैस का इस तरह से पता चलता है। ठीक है, आगे देखो बेटा, मैग्नीशियम क्या है बेटा, रिएक्शन देखो मैग्नीशियम की, लेस वायलेंटली रिएक्ट करेगा डाइल्यूट के साथ और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। जिंक क्या और भी कम स्लोली करेगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं बेटा फोर्थ रिएक्शन में कि आयरन क्या बेटा, बहुत ही कम क्या रेस रेडिली क्या रिएक्ट करता है, जिंक से भी कम रिएक्ट करता है। आयरन HCl के साथ क्या है, फेरिक क्लोराइड बनाया फेर, और H2SO4 के सल्फ्यूरिक के साथ फेरस सल्फेट बना देगा। कॉपर क्या है, रिएक्ट ही नहीं करेगा इसके साथ, चाहे डाइल्यूट हो या सल्फ्यूरिक हो या हो। तो कॉपर क्या बेटा, इसमें भी पता चलता है रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें इनका, तो सोडियम सबसे ज़्यादा है, मैग्नीशियम उससे कम है, और इस तरह से ये। आगे देखते हैं बेटा हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट, इसको क्या डिस्प्लेसमेंट, इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से जाता है। जो मेटल्स से रिएक्ट करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ वो क्या होते हैं। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब किसी की जगह को डिस्प्लेस कर देना। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो मेटल्स होते हैं, जब देखो मेटल्स, मैग्नीशियम ने क्या जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना लिया, MgSO4। यहाँ से जो मैग्नीशियम था वो यहाँ आ गया, है ना, इधर देखो मैग्नीशियम में क्या जिंक को क्या रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और जिंक अलग हो गया, है ना। उसी तरह से मैग्नीशियम ने FeSO4 में रिएक्ट करा तो क्या MgSO4 बना दिया, यहाँ से Fe को अलग कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। इसी तरह से मैग्नीशियम ने कॉपर की स्पेस ले ली, तो यहाँ पे क्या बन गया, कॉपर की जगह क्या आ गया बेटा, CuSO4 की जगह MgSO4 बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो ये डिस्प्लेस कैसे करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग मेटल होगा वो क्या लूज वाले को क्या उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है ना, जैसे जिंक ने FeSO4 में जिंक ने यहाँ आयरन को रिप्लेस कर दिया, और कॉपर में जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, तो जब व्हेन वन मेटल डिस्प्लेस अदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट, जब एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता है, एक रिएक्टिविटी ऑर्डर मिल गया, जैसे सोडियम ज़्यादा स्ट्रॉन्गली है और कि इससे सोडियम आसानी से मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा, है ना, इसको भी इन सबसे रिप्लेस कर देगा। मैग्नीशियम क्या है, बाकी इन तीनों को रिप्लेस कर देगा, जिंक इन दोनों को रिप्लेस कर सकता है, और आयरन लास्ट इसको रिप्लेस कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कॉपर इसकी जगह ले ले, नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो उसको क्या रिप्लेस कर देगा। अब बेटा इस वीडियो में आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी, फाइनल वीडियो होगी, वो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना, उसमें हम पढ़ेंगे आगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस से आगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।